गाइस नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें रोज नई घोस्ट वीडियो के लिए। पवन अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने पीजी रूम में बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा था। इस पीजी में तकरीबन 3-4 लोग रहते थे और सबका एक दूसरे के कमरे में आना जाना हमेशा से ही लगा रहता था। कमरे में टेबल, फैन और उसके हल्के खर्राटों की ही आवाज थी बस। इसी बीच लेटे हुए उसने सुना, पवन ने नींद में ही कहा, क्या हुआ? पंखा फिर से खराब हो गया क्या? जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, टेबल फैन जो अभी तक एक ही एंगल पे था उसे स्विंग का बटन दबा के स्विंग पर लगा दिया। पवन का दोस्त जो वहां आके लेटा था वो 4-5 कदम चलकर बाथरूम के अंदर तक गया और फिर उसके वापस आने पर टेबल पर से कुछ नीचे गिरकर जोर की आवाज से टूटा। पवन ने आधी नींद में ही कहा, अबे क्या तोड़ दिया? पवन को उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा पूछा, अरे क्या टूटा? इतना कहते कहते पवन अपनी जगह से उठा और कमरे की लाइट ऑन करी। देखा तो उसके कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था, पर उसके पैसे रखने का गुल्लक जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। पवन ने उठकर बाथरूम में देखा तो वहां भी कोई नहीं था। पवन सोच ही रहा था कि ये सब आखिर हुआ क्या कि उतनी ही देर में जरा हिचकिचाते हुए दरवाजे तक पवन गया और कुंडी खोलकर उसने दरवाजे को खोला। दरवाजे पर उसकी पीजी का ही एक लड़का खड़ा था। नाम था रिकी, जिसने पवन से कहा, भाई मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, यहाँ सो जाऊं? पवन के साथ अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए उसने कहा, अब मेरा भी पंखा खराब है, अब सो नहीं पाएगा तू यार। रिकी ने कमरे के बाहर से ही अंदर झांका और चलते हुए पंखे को देखकर कहा, अबे झूठ क्यों बोल रहा है? वो चल तो रहा है तेरा पंखा। पवन ने ना कुछ सुना और ना ही कुछ आगे कहा, बस दरवाजे को रिकी के मुंह पर बंद कर दिया। इसके बाद पवन अपनी ही सोच में डूबा था कि आखिरकार अब तक जो कुछ भी हुआ वो कैसे और क्यों हुआ कि ठीक तभी एक आवाज उसने साफ साफ सुनी। उसने दाईं तरफ देखा तो पाया कि बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता जा रहा था। पवन ने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागा रिकी के कमरे की ओर और उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा। रिकी ने दरवाजा खोला तो घबराए हुए पवन ने कहा, भाई प्लीज तेरे कमरे में सो जाऊं मैं, प्लीज भाई मेरे कमरे में कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई प्लीज। रिकी ने ऊपर से नीचे तक पवन को देखा और फिर हंसते हुए कहा, अभी जब मैं आया था तेरे कमरे में तो मुझे भगा दिया था, अब भागने की बारी तेरी है। पवन वापस अपने कमरे के अंदर नहीं जा सकता था। काफी देर तक वो उस कॉरिडोर में ही बैठा रहा और यही सोचने लगा कि तकरीबन 2-3 घंटे के बाद में
सुबह के 5-6 बजेंगे तो वो अपने कमरे के अंदर जाएगा। वहीं कॉरिडोर में बैठे बैठे उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खोली तो पवन को एक और जोरदार झटका लगा। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे और वो आधा कमरे के अंदर था और आधा अपने कमरे के बाहर। बदन पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने पैरों से पकड़ के उसे घसीटा हो। ये काम सिर्फ रिकी ही कर सकता था, क्योंकि उस तरफ सिर्फ पवन और रिकी के ही कमरे थे और रिकी से कल रात झगड़ा भी हुआ था, तो शायद उसी वजह से रिकी ने उसके साथ ऐसा किया। पवन से गुस्से में रहा नहीं गया, सीधे लैंडलॉर्ड के पास गया और लैंडलॉर्ड को पूरी बात बता के उसे रिकी से बात करने या उसे इस पीजी से निकालने को कहा। तो लैंडलॉर्ड ने काफी नाराजगी में कहा, मेरे पीजी के बारे में अफवाहें ना फैलाओ, यहां रहना है तो रहो, वरना 3 महीने के पैसे भरकर चुपचाप अपना रास्ता नाप लो। पवन करता भी तो क्या, चुपचाप वापस जा रहा था तो कॉरिडोर में जाते हुए उसने देखा कि रिकी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा पवन को देखकर मुस्कुरा रहा था। पवन गुस्से में अंदर कमरे में आया और सीधे बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर किताब खोल के पढ़ने बैठ गया। पवन की आदत थी रट्टा मारकर पढ़ाई करने की। 2-3 पन्नों तक तो पवन बिल्कुल आराम से पढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद उसके पढ़ने की आवाज के साथ साथ लगातार एक और आवाज उसके साथ पढ़ती जा रही थी। A black hole is a mathematically defined region of space-time exhibiting such a strong gravitational pull that no particle or electromagnetic radiation can escape from it. पवन एक पल को रुका, इधर उधर बिना देखे एक सांस उसने ली और फिर तुरंत वापस रट्टा मारने लगा। The theory of general relativity predicts that sufficiently compact mass can form space-time to form a black hole. और 2 लाइन बोलते के साथ ही एक बार फिर एक दूसरी आवाज उसकी आवाज के साथ साथ रट्टा मारने लगी। In many ways, a black hole acts like as it reflects light. Moreover, quantum field with a spectrum as a black body. With a spectrum as a black body of a temperature inversely proportional to its mass. पवन फिर से रुका। इस बार उसने डरते हुए पीछे देखा। जब कोई नहीं दिखा तो फिर एक बार पढ़ना उसने शुरू किया, तो इस बार वो आवाज तेज तेज उसके साथ बोलती रही। A black hole is a mathematically defined region of space-time exhibiting such a strong gravitational pull that no practical or electromagnetic radiation can escape from it. The theory of general relativity predicts that a sufficient compact escape from it. The theory of general relativity predicts that a sufficiently compact mass can deform space-time to form a black hole. How are you, Pawan? और उसके रुकते ही किसी के हंसने की आवाज आई। पवन को रिकी से मदद की उम्मीद नहीं थी। वो तुरंत अपने कमरे से बाहर भागा और अपने एक दोस्त को फोन करके बुलाया और उस दोस्त के आने तक वहीं बाहर ही रुका रहा। जब वो दोस्त आया तो उसके साथ ही अंदर गया। 2 दिन तक वो दोस्त वहीं उसके साथ रुका उसके कमरे में, जिस दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे पवन परेशान होता। 2 दिन के बाद में उसका दोस्त वापस चला गया। पवन भी खुशी खुशी अपना एक ब्लॉग जो लिखता था उसे लिखने बैठा। आधा ब्लॉग लिखा ही था जब उसने सोचा कि पहले नहा ले और बाकी का काम उसके बाद में कर लेगा।
पवन बाथरूम के अंदर नहाने गया। नहाते नहाते अचानक बाथरूम की लाइट और शावर एक साथ बंद हुए। पवन ने अपने चेहरे से साबुन पोंछा और बाथरूम से बाहर झांका तो देखा कि लैपटॉप के सामने बैठकर अभी भी पवन खुद ही ब्लॉग पर कुछ लिखे जा रहा था। और जब बिस्तर पर बैठे हुए पवन की नजर बाथरूम से बाहर की ओर झांक रहे पवन के ऊपर पड़ी तो वो चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर की ओर भागा। पवन चिल्लाए जा रहा था, रिकी, 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 दरवाजा खोलो, रिकी, रिकी। और तकरीबन 10 सेकंड के बाद ही रिकी दरवाजा खोले सामने खड़ा था। जब पवन ने उसे पूरी बात बताई तो उसके चेहरे का रंग उड़ा नहीं, बल्कि तुरंत पवन के साथ उसके कमरे तक आया। पवन डरा हुआ सा इधर उधर चारों ओर देख रहा था। पूरा कमरा, बाथरूम, सब कुछ देखने के बाद रिकी ने कहा कि उसे अगर दिक्कत हो तो बस रिकी को एक बार आवाज लगा दे। और निकलते निकलते दरवाजे पर खड़े रिकी ने पलट के पवन को देखते हुए हंस के कहा, रट्टा थोड़ी धीमी आवाज में मारा करो प्रोफेसर साहब, वरना रट्टू तोता कह के चिढ़ाने वाले बहुत है यहाँ। पवन ने मुस्कुरा के बात को टाल दिया और रिकी अपने कमरे में चला गया। पवन पलटकर लैपटॉप देखने गया तो उसकी आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह गई। उसकी सांस अटक गई थी। जो ब्लॉग वो लिख रहा था उसमें जहां तक पवन ने लिखा था वहां तक तो ठीक था, लेकिन दिक्कत उसके ठीक बाद से थी, क्योंकि पूरी शीट में उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप था और काफी नीचे आने के बाद सिर्फ एक लाइन थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाबूजी के साथ ऐसा होगा। ये लाइन पढ़ते के साथ ही गांव में रहने वाले पिताजी की शक्ल पवन की आंखों के सामने आ गई। बाबूजी से बहुत प्यार था उसे। तुरंत ही पवन ने बैग उठाया और जल्दी जल्दी कुछ दिनों का सामान वगैरह लेकर निकलने को तैयार हुआ। कमरे से बाहर निकलकर उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और सोच ही रहा था कि कैसे जाएगा। ऑटो, ट्रेन, बस, सारी चीजें सोचता हुआ वो अपने पीजी की 2 सीढ़ियां ही उतरा था जब पलट के देखा तो दरवाजे की कुंडी खोली हुई थी। पवन वापस अपने दरवाजे तक गया कि उसे बंद करेगा कि उसी वक्त उसकी आंखों के सामने अंदर जो देखा उसके बाद पवन का किसी और पर से तो क्या खुद से भी भरोसा उठ गया, क्योंकि कमरे के अंदर उसने दोबारा अपने आप को देखा। थोड़ी देर पहले जैसे वो सामान पैक कर रहा था वैसे ही इस वक्त अपना सामान अनपैक करते हुए देख रहा था वो खुद को, वो भी अपनी ही आंखों के सामने। पवन ये सारी चीजें देख ही रहा था कि ठीक तभी कमरे के अंदर वाला पवन बाहर दरवाजे पर खड़े पवन की ओर पलटा और मुस्कुराने लगा।
पवन तुरंत वहां से भागा, ट्रेन पकड़ी और गांव पहुंचा। घर वाले थोड़ा चौंके अचानक पवन को ऐसे घर पर देखकर, और वो भी बिना किसी सामान के। मौका मिलने पर पवन ने अपने बाबूजी को बताया कि उसके साथ पीजी के कमरे में क्या क्या हुआ। बाबूजी पहले तो हंसे, लेकिन फिर जब उन्हें लगा कि शायद बेटी की बात में सच्चाई है, तो हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे परेशान न हो, कल हम चलते हैं तुम्हारे साथ, देखते हैं कौन भूत प्रेत है तुम्हारे पीजी में। घर पर उस एक दिन में पवन को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले दिन पवन और उसके बाबूजी वापस जाने को तैयार हुए और पहुंचे पवन के पीजी में। कुछ देर आराम करने के बाद में पवन को याद आया कि खाने पीने का इंतजाम तो बाहर से ही करना पड़ेगा। बाबूजी सो रहे थे तो उसने उनको जगाया नहीं और पवन खुद अकेला ही निकल गया। पवन ने जाते वक्त दरवाजा बहुत तेज बंद किया था, तो उससे उसके बाबूजी की नींद टूटी। कुछ देर उन्होंने पवन का इंतजार किया, फिर सोचा कि हाथ मुंह धो ले। बाथरूम में पानी के छींटे मारते हुए अपने चेहरे को तौलिए से पोंछते वक्त उन्होंने एक आवाज सुनी। सामने शीशे में बाबूजी खुद नहीं थे, सिर्फ एक लड़का था और वही खटखटा रहा था शीशे को अंदर से। बाबूजी 2 कदम पीछे हटे और अचानक पानी के कारण फिसल के गिर पड़े। गिरते वक्त उनके हाथ से लगकर बाथरूम का शावर चालू हुआ और तभी बाबूजी ने एक और आवाज सुनी। सर उठाकर शावर के बहते पानी में शीशे को देखा तो पाया कि वो लड़का अभी भी वहीं शीशे के अंदर से खटखटाता हुआ बाबूजी को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने हाथ हिलाकर ऐसे इशारा किया जैसे कि वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा था। उस लड़के ने कहा, बाबूजी, मैं रिकी, राहेला का बेटा। ये नाम सुनते के साथ ही बाबूजी को अपनी जिंदगी का वो वक्त याद आया जो कि भूलना ही बेहतर था। उन्हें एक जमाने में एक लड़की से प्यार था, राहिला। दोनों ने शादी करने की सोची थी। दोनों भागने तक को तैयार थे, लेकिन मजहब अलग होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। बाबूजी ने अपने घर वालों की मर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन राहिला से मिले बिना रह पाना उनके लिए मुश्किल था। और कुछ 3 या 4 महीनों के बाद राहिला एक दिन अचानक ही गायब हो गई। बाबूजी ढूंढना तो चाहते थे, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। अभी 1 साल पहले किसी पुराने जानने वाले से बातों ही बातों में सुना था कि राहिला और उसका बेटा दोनों जहर खाने के कारण मारे गए। बाबूजी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अपने बेटे को सामने देख तो पा रहे थे, लेकिन ऐसे बदनसीब बाप थे कि उसे गले भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन उनकी ये दिक्कत उनके बेटे ने दूर कर दी। वो बेटा जो उन्हें शीशे में नजर आ रहा था। बाथरूम का बल्ब अचानक ही फूटा और तार टूटकर सीधे शावर के पानी में भीगता हुआ सीधा बाबूजी के ऊपर गिरा, बिजली के तेज झटके लगने के कारण।
बाबूजी की वहीं मौत हुई। जब बाहर से पवन वापस लौटा तो उसके लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, और उससे भी ज्यादा बड़ा झटका उसे तब लगा जब पता चला कि रिकी नाम के लड़के की मौत तकरीबन 1 साल पहले ही हो चुकी थी, और उसके बगल वाला कमरा तब से बंद पड़ा था। कहते हैं कि बाप के पापों का फल बेटे को मिलता है, लेकिन यहां तो बेटे की मौत से बाप को उसके पापों का फल मिला।